नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका से आए अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का एक प्लेन अमृतसर आया है। इसके अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बड़ी शर्मनाक हैं। जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर और पैर में चेन लगाकर यहाँ भेजा गया वो शर्मनाक है। ये सरकार की भी नाकामी है। उन्होंने कहा कि सरकार को पता था कि इस तरह की फ्लाइट आ रही है, कुछ तो बातचीत हुई होगी। इसके ऊपर तो सरकार को इन सबको कमर्शियल विमान से लेकर आना चाहिए था। वो कोई कुख्यात अपराधी लोग नहीं है, उन्होंने वहाँ कोई अपराध नहीं किया है। वो एक सरहद पार कर दूसरे देश में चले गए हैं। औजला ने कहा कि पहले इस तरह के निर्वासन होते थे, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए हमने नियम 157 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है और मांग की है कि इसके ऊपर सरकार जवाब दे। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप मनिकम टैगोर ने भी अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के मुद्दे पर लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनिकम टैगोर ने इसे अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि यह देखना बहुत शर्मनाक और दर्दनाक है कि भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री खुद को 56 इंच के सीने वाला बताते हैं। यहाँ निर्वासित किए जाने पर भारतीयों को जंजीरों में जकड़ा जाता है और अपमानित किया जाता है। हमारे पास विमान में मौजूद लोगों की तस्वीरें हैं। यह बहुत दुखद है कि भारत सरकार चुप है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारतीयों के खिलाफ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। हम चाहते हैं कि विदेश मंत्री इस पर बयान दें। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक गौरव गोगोई ने भारतीयों को वापस भेजने के तरीके को दुखद और अपमानजनक बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले साल मैंने अवैध प्रवास और बड़ी संख्या में लोगों के बाहर जाने के मुद्दे को उठाया था। ये हालात देश में पर्याप्त अवसर और समर्थन की कमी की वजह से पैदा हुए हैं। इसकी वजह से कई लोग हताशा और खतरों से भरे कदम उठाते हैं ताकि उन्हें और उनके परिवार को अच्छा भविष्य मिल सके। गौरव गोगोई ने मीडिया से बात करते हुए एक अन्य बयान में कहा कि मैं अमेरिका सरकार के इस रवैये से बेहद दुखी हूँ। भारत और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से 100 से अधिक भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से भेजा है वो पूरी तरह से अमानवीय है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अमेरिका से आए अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनको बंदी बनाकर लाने का काम हुआ। विश्व गुरु बनने का रास्ता भी ऐसा होगा कि आपके भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर भारत भेज दिया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 104 अवैध अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार को अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचा। सूत्रों ने बताया कि निर्वासित लोगों में हरियाणा और गुजरात से 33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3 और चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि निर्वासित लोगों में 19 महिलाएं और 13 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें एक 4 वर्षीय लड़का और 5 और 7 वर्ष की 2 लड़कियां शामिल हैं। आपको बता दें कि अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा निर्वासित भारतीयों का यह पहला जत्था था। इन 104 निर्वासितों में शामिल जसपाल सिंह ने दावा किया कि पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथ पैरों में बेड़ियां लगी रहीं और अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उनकी बेड़ियां खोली गईं। गुरदासपुर जिले के हरदोरवाल गांव में रहने वाले 36 वर्षीय सिंह ने कहा कि उन्हें 24 जनवरी को अमेरिकी सीमा गश्ती दल ने पकड़ लिया था। हमें नहीं पता था कि हमें भारत ले जाया जा रहा है। हमें लगा कि हमें किसी दूसरे शिविर या हिरासत केंद्र में ले जाया जा रहा है। हमें हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई गई थीं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को भी घेरते हुए कहा कि यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सामने आ रहे एग्जिट पोल्स पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एग्जिट पोल के मुद्दे पर कांग्रेस नेता और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार
संदीप दीक्षित ने कहा कि एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को कम आंक रहे हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि ठीक है, उनकी यानी बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को कम आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर रुझान वैसा ही रहा जैसा दिखाया जा रहा है तो उनकी स्थिति इतनी खराब होगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17 से 18% वोट शेयर आराम से मिल रहा था। हमें देखना चाहिए कि क्या हम वह वोट हासिल नहीं कर पाए या फिर हम उन्हें हासिल करने में कमजोर पड़ गए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि एग्जिट पोल कभी सही होते हैं तो कभी गलत। यूजीसी मसौदा नियमों के खिलाफ डीएमके छात्र विंग ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी डीएमके द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं कुछ समय से यह कह रहा हूं कि आरएसएस का उद्देश्य इस देश में सभी अन्य इतिहासों, सभी अन्य संस्कृतियों और सभी अन्य परंपराओं का उन्मूलन है। यही उनका शुरुआती बिंदु है और यही वे हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने संविधान पर हमला किया क्योंकि वे इस देश में एक विचार, एक इतिहास, एक परंपरा, एक भाषा थोपना चाहते हैं और यह प्रयास जो वे विभिन्न राज्यों की शिक्षा प्रणाली के साथ कर रहे हैं, यह उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक और प्रयास है। वहीं अखिलेश यादव ने भी केंद्र को घेरते हुए कहा कि वे राज्य सरकारों की सारी शक्ति अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वे राजनेताओं को उद्योगपतियों का नौकर बनाना चाहते हैं। हम नई शिक्षा नीति का कभी समर्थन नहीं कर सकते। मैं यहाँ सभी छात्रों और आपके द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करता हूँ। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ हूँ। मैं भाजपा के खिलाफ हूँ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया है कि वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर इसकी जानकारी दी और कहा कि दक्षिण अफ्रीका बहुत बुरे काम कर रहा है। वह निजी संपत्तियों का सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए अधिग्रहण कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि मेरा काम अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना है, न कि करदाताओं के पैसे को बर्बाद करना या अमेरिका विरोधी भावना को बढ़ावा देना। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में साल 2025 G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सामने आ रहे अधिकतर एग्जिट पोल्स में भाजपा दशकों के बाद वापसी करती दिखाई दे रही है। आपको कुछ एग्जिट पोल्स के बारे में बता दें। मेट्राइज के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी गई है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल में भाजपा को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा पीपल्स प्लस कोडेमा एग्जिट पोल में बीजेपी को 51 से 60 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 जीतने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भाजपा ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उपचुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया था। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा सरकार के इशारे पर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गईं। भाजपा और प्रशासन ने कई जगहों पर फर्जी वोटिंग की और जमकर धांधली की। दर्जनों बूथों पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों को डराया धमकाया गया। बयान में दावा किया गया कि एक अकेले व्यक्ति ने 6 वोट डाले हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थक वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया। बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित आवास में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। रिपोर्ट के अनुसार यह विरोध प्रदर्शन उनकी बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक ऑनलाइन भाषण से जुड़ा है। दरअसल सोशल मीडिया पर हसीना को रात 9 बजे अपना संबोधन देना था। हसीना ने अपना संबोधन आवामी लीग की अब भंग हो चुकी छात्र शाखा छात्र लीग द्वारा आयोजित किया था और देशवासियों से मौजूदा शासन के खिलाफ प्रतिरोध संगठित करने का आह्वान किया था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राजधानी के धान मंडी इलाके में स्थित शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक और आवास पर हजारों लोग शाम से ही जमा हो गए थे। लोगों की भीड़ ने वहां तोड़फोड़ की और अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों को कोई शुल्क नहीं देना होगा और इससे अमेरिका को हर साल लाखों डॉलर की बचत होगी।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव के बाद अमेरिकी जहाजों को पनामा नहर से बिना किसी शुल्क के गुजरने की अनुमति मिली है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहला भाषण दिया तो उन्होंने फिर से दावा किया कि पनामा नहर का संचालन चीन कर रहा है। ट्रंप ने पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों से ली जाने वाली कथित मोटी फीस का हवाला देते हुए बल प्रयोग से नहर को वापस लेने की भी धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है और हमने इसे चीन को नहीं दिया था, हमने इसे पनामा को दिया और हम इसे वापस ले रहे हैं। आपको बता दें कि 85 किलोमीटर लंबी पनामा नहर मध्य अमेरिका के बीचों बीच बहती है और यह प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.